हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज 8 मार्च आज आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम लिया गया था, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे। तो चलिए उसका सही आंसर मिला लेते हैं। ये हमारे पास सेट डी है, आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। ऐसे हमारे चैनल पर सारे सेट के आंसर की अवेलेबल हैं, तो वहाँ से इजीली मिला सकते हैं या इससे मिला लीजिए। पहला आज क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय एवं संसदीय है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो ये मद्रास चेन्नई में बना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें 1 से 80 तक का 100% करेक्ट आंसर बताया गया है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए और जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप अंदाज़ा लगा पाइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, तो ये 18 वर्ष है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, तो ये संविधान को कहा गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हाजीपुर में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। देखिए जिसमें पहले से टिक किया हुआ है वो गलत भी हो सकता है, तो जो अभी हम टिक कर रहे हैं, जो बता रहे हैं वो आपका सही होगा, उसी को मान के आप मिलाइए। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर की बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी को कहा जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर की निम्नलिखित खनिज में कोडरमा किससे संबंधित है, तो ये अभ्रक से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर की आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो ये इनमें से सभी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर की मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो ये अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर की इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में किस आपदा के लिए किया जाता है। देखिए ऐसे ये मलबे के नीचे जो दबे होते हैं उनके लिए किया जाता है, तो ये भूकंप में दबता है। सही आंसर होगा ये, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट ने अपने अकॉर्डिंग मारा है, तो आपने कौन सा मारा है ये डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसका कौन सा सही आंसर मार के आए हैं। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर की किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये पटना है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो ये बोध गया में हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये भारत में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर की भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1854 में हुआ था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन का 17 नंबर देखिए, अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे के स्टडी में हेल्प मिल सके। जैसे आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, आगे कैसे पढ़ाई किया जा सकता है, तो ये सब बताया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन है 17 नंबर कि महासागर की तली पे होने वाले कंपन का परिणाम है, तो ये सुनामी होता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो ये सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर की सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है, तो ये मौसम विज्ञान के लिए होता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। इसमें अलग अलग स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग मारे हैं, तो आपने कौन सा किया है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में जवाब देने, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है इसमें कई डाउट रहते हैं, तो अगर आपके कमेंट से किसी का डाउट क्लियर हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, इसलिए कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि आपने उसका सही आंसर क्या किया है। तो अगला क्वेश्चन है 20 नंबर मानव जनित आपदा है, तो ये आतंकवाद जो है ये मानव जनित आपदा है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सी। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर की भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर ये पूछा गया है कि आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये ए और बी दोनों से है। सही आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर
24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो ये 1986 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर की डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है, तो ये महाराष्ट्र में चलती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो ये उत्तर रेलवे क्षेत्र है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो ये चीनी उपभोक्ता उद्योग है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहारे खोला गया, तो ये रूस के सहारे खोला गया। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है, तो ओडिशा है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1967 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो ये अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, तो ये ऑस्ट्रेलिया था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर की जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन था, तो ये जर्मनी का था बिस्मार्क था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर की गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो ये 1786 में इसका किया गया है, निर्माण किया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर की राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो ये ओडिशा में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो ये दास कैपिटल है, तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी है उन्हीं का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 35 का। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था की गई, तो ये पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर की ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो जानते होंगे 5 वर्षों का होता है ये। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर की भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो ये चुनाव आयोग करवाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर की झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को स्थान दिया गया, तो 22 भाषाओं को दिया गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरिया हिंद की उपाधि त्याग दी, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की सविनय अगवा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई, तो ये दांडी यात्रा से किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर की विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो चीन में हुई। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चीन में। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर की निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर की भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया, तो ये 26 जनवरी 1950 को किया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर की लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये बंगला है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बंगला। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर की सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये लोकतंत्र माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने में कुछ नहीं जाता। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर की ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ये सरपंच होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सरपंच। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर की निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो ये राष्ट्रीयकरण नहीं है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 51 नंबर की किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा इसका 51 का। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर की भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्रित है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
अगले क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा देखने में अच्छी आ रहा है। बाकी ये क्वेश्चन है कि मतलब विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिक संलग्न है, तो ये इनमें से सभी में होते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन 54 नंबर कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है, तो ये खिलौना छोटे पैमाने का उद्योग है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर की भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो ये डिगबोई में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर के हिंदी चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था, तो ये फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फ्रांसीसी नागरिकों। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो ये बिस्मार्क का नहीं था, क्योंकि ये जर्मनी के एकीकरण में था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा 58 का। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर की वार एंड पीस किसकी पुस्तक मतलब किसने लिखी, तो ये टॉल्स्टॉय ने लिखा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो ये 1929 में हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो ये 1920 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका इसका डी, करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या होगा 62 का डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर की नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना, तो ये डांडी चुना था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डांडे। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर पूछा जा रहा है कि बंगाल का अभिभाषण कब हुआ, तो ये 1905 में हुआ था। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है, तो ये सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, क्योंकि इसका प्रमुख कच्चा माल जो होता है ये चूना पत्थर होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। अगला क्वेश्चन 66 नंबर की लौह अयस्क है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर की प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये कोयले के साथ पाई जाती है। इसे आपने इसका कौन सा करेक्ट आंसर मारे हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है, तो ये तारापुर है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको 69 नंबर की निम्नलिखित उद्योग में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बोकारो है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर की फाल्टा विशेषण आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर की बिहार में सार्वजनिक आबादी किस जिले में है, तो ये पटना में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये तो जेनेवा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर की एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता दिया जाएगा। आप लोग ने इसका कौन सा सही आंसर करके आए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर की नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया, तो ये महात्मा गांधी का जोड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा का है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, तो ये अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो ये नागरिक सेवाएं हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मतलब मान्यता प्राप्त चिन्हों का होना आवश्यक है, तो ये एगमार्क होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए।
अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो सोन नदी का हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।